हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्जाम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सो गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा और ये ज़रूर मिलाइएगा कि कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही दिया। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके लिए कि हीराकुंड प्रोजेक्ट किस नदी पर है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि हीराकुंड परियोजना, जो हीराकुंड प्रोजेक्ट है वो किस नदी पर है। तो याद रखिएगा, यह परियोजना है महानदी पर, यानी वन का जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किस देश को कहा गया है। चार ऑप्शन दिए गए आपके सामने। आपको बताना है कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश किस देश को कहा गया है। तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है, यानी दो का जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। चार ऑप्शन दिए गए आपके सामने। आपको बताना है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो याद रखिएगा, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले के द्वारा की गई, यानी तीन का जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। पुनः वेदों की ओर चलो, यह नारा किसने दिया था। चार ऑप्शन दिए गए आपके सामने। आपको बताना है कि पुनः वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था। तो याद रखिएगा, यह नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। चार ऑप्शन दिए गए आपके सामने। आपको बताना है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो याद रखिएगा, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, यानी 5 का जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। हर्षवर्धन के समय कौन भारत आया। चार ऑप्शन दिए गए आपके सामने। आपको बताना है कि हर्षवर्धन के समय कौन भारत आया। तो याद रखिएगा, हर्षवर्धन के समय हेनसांग भारत आया था, यानी 6 का जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है हेनसांग बिल्कुल राइट आंसर है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। चार ऑप्शन दिए गए आपके सामने। आपको बताना है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म, यानी 7 का जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 1912 ईस्वी में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि 1912 ईस्वी में बिहार में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा, पटना के बांकीपुर में हुआ था, यानी 9 का जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है पटना बिल्कुल राइट आंसर है। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया। चार ऑप्शन दिए गए आपके सामने। आपको बताना है कि मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 2003। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। चार ऑप्शन दिए गए आपके सामने। आपको बताना है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ था पटना में, यानी 11 का जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर है। सासाराम में किसका मकबरा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि सासाराम में किसका मकबरा है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह। सासाराम में किसका मकबरा है, तो सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। चार ऑप्शन दिए गए आपके सामने। आपको बताना है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, यानी 13 का जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। विश्व मानवाधिकार दिवस है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस कौन सा है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानव अधिकार दिवस, यानी 14 का जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर है। सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज किस राज्य में अपनाया गया। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज किस राज्य में अपनाया गया, राजस्थान में, यानी 15 का जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर है। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी। चार ऑप्शन दिए गए आपके सामने। आपको बताना है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन थी। तो याद रखिएगा, मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिब्रज, जिसे अब हम राजगीर कहते हैं। तो राजगीर का प्राचीन नाम था गिरिब्रज। तो मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिब्रज और दूसरी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जिसे अभी हम पटना कहते हैं। अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी। चार ऑप्शन दिए गए आपके सामने। आपको बताना है कि अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगति हुई थी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है तीसरी। अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी, तो तीसरी।
संविधान सभा के सभापति कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग को बताना है कि संविधान सभा के सभापति कौन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है कि संविधान प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। 1902 ईस्वी में सिताब दियारा, बिहार में जो सिताब दियारा है में किसका जन्म हुआ था? आपको बताना है कि बिहार के सिताब दियारा में 1902 ईस्वी में किनका जन्म हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण का। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कब हुआ था, तो 1902 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो बिहार के सिताब दियारा में। किनका? जयप्रकाश नारायण का। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं।